हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर क्लासेस पढ़ रहे हो कंटिन्यू तो देखा होगा लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर के रेट लॉ एक्सप्रेशन को ड्राइव किया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ को ड्राइव किया था। उसके बाद हमने उसमें क्या डेल्टा टी वाली इक्वेशन देखी थी, है ना। नाउ अब हमारे पास आता है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सभी लोग अगर के लिए हेडिंग लगा लेंगे बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए, तो कैसे कैसे से ग्राफ बनते हैं, ठीक है, कितने, तो टोटल हम 3 to 4 टाइप के ग्राफ्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉरी। ठीक है, चलिए, लोगों को सर्दी में सर्दी जुकाम लगता है, मुझे गर्मी में लग गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ रेट लॉ लिख के दिखाता हूँ। उसका रेट क्या था बताइए। जो रिएक्शन का रेट था, ऐसे लिख लीजिए, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी लिख लीजिए, या फिर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, रिएक्टेंट की पावर 1 के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 के। सही बात है क्या, ऐसा ही तो कुछ था। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं रेट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ बनाऊं तो कैसा आना चाहिए, वो लीनियर आना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले आप इसको हटा देता हूं मैं, हेडिंग लगाएंगे आप क्या, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसको हटाएं तो पहला ग्राफ लगेगा बच्चों आपका क्या, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ। ठीक है, तो पता ही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस ग्राफ में आपको। ये रहा आपका एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें मैं क्या दिखाऊंगा, यहाँ पर रेट, और ये क्या है बच्चों मेरा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब क्या, जितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ता जाएगा उतना रेट भी ऊपर को बढ़ता जाएगा, है ना। तो सिंपल इसके क्या है कि स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई पड़ेगी कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये क्या लाइन क्या शो कर रही है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेट भी बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे सिंपल पहला ग्राफ तो बच्चों इसमें ये आ जाता है। ठीक है, विजिबल हो रहा है ना अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, चलिए, तो इसको हटाता हूं मैं। स्लोप आप देख सकते हो उसका, अगर स्लोप निकालना चाहो तो आपको पता है रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा इसका स्लोप, तो आप स्लोप दिखाना चाहोगे, इक्वल्स टू क्या जाएगा, रेट कांस्टेंट के। क्लियर है। चलिए, अब इसको हटाते हैं और देखते हैं दूसरा। अब दूसरा ग्राफ जो हमारा कैसा आता है वो लॉग, अच्छा देखो, पहले मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। क्या थी बताइए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या थी, वो थी बच्चों को इस तरह, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारी क्या थी, दूसरी क्या थी, फाइनल इक्वेशन आई थी हमारे पास कुछ इस तरीके की। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ऐसा करते हैं, इसको अपने किसी लाइन की इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, के अपॉन 2.303 इंटू टी। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से बात कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे। सी यहाँ पर इंटरसेक्ट यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसकी जरूरत हमें है नहीं यहाँ पर, तो लाइन मतलब 0 से स्टार्ट होगी। तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, सीधी लाइन की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो कंपैरिजन तो मैंने आप करा दिया। अब ऐसा करता हूँ, मैं इसको ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। फिर किस किस के बीच में प्लॉट हो रहा है ग्राफ मुझे बताएंगे आप लोग पहले। लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, वर्सेस, आप हेडिंग भी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ग्राफ है, लगा रहा हूं मैं यहाँ पर ग्राफ की हेडिंग क्या, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस क्या, टी। ये आपका दूसरा हेडिंग है, ये आपका पहला हेडिंग था।
ठीक है, तो मैंने ये इक्वेशन रही मेरी जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, उससे मैंने इसको अपनी लाइन की इक्वेशन में बना लिया है। हाँ ठीक है, और अपॉन टी के बीच में, और टी के साथ जो एम क्या होता है, ये स्लोप होता है ना, तो इसका देखो स्लोप ये है के अपॉन 2.303, इसका स्लोप हो जाएगा। तो ये भी क्या है, कोई इंटरसेक्ट नहीं है, जीरो से लाइन स्टार्ट हो रही है इस तरीके से, ठीक है। और स्लोप क्या है इसका बताइए, के अपॉन 2.303। तो इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा आपको, फिर से आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिली है। क्लियर है, सही है। पता है ये इस वाले ग्राफ से बच्चों पहले क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, उसने के की वैल्यू पूछ रही थी, स्लोप दिया था, तो आपको दिख रहा है ना के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 इंटू स्लोप। ये देखो बच्चों रेट कौन, स्लोप उसने ये बनाया था, स्लोप की वैल्यू दी थी, और कोई पूछा था, पता नहीं टाइम पूछा था कितना, या मतलब के वो चाहता था कि के आप यहां से निकाल लें, ठीक है, क्वेश्चन में वो चाहता था क्या कि आप इस ग्राफ से कैलकुलेट करें बाय द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ स्लोप, ठीक है, स्लोप की वैल्यू आपको गिवन थी। समझ में आई, बात नहीं आई, बोलो। तो दो टाइप के आपने ग्राफ देखे, चलिए इसको हटा दूं, इन दोनों को हटा दें, ठीक है बच्चों। ग्राफ पढ़ने बहुत जरूरी है बच्चों, ग्राफ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके ठीक है, ये आ गया। अब तीसरा ग्राफ आता है लॉग, थर्ड नंबर ग्राफ क्या है आपका, लॉग ए माइनस एक्स, रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो थी, वर्सेस टाइम टी। चलो सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे, लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम टी, ठीक है। तो इसको निकाल सकते हो आप, ये भी आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, इक्वेशन तो तुम्हें पता ही है ना, क्या थी वो बताइए, मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। कहोगे सर इससे कैसे, कोई बात नहीं, हमें एक तो ये क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, लॉग ए माइनस एक्स, तो इसको आप निकाल सकते हो। आप ऐसा करते हैं, देखो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भेज देते हैं, ठीक है, k इंटू टी अपॉन 2.303 इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए माइनस लॉग बी, और बी क्या है हमारा ए माइनस एक्स। और हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें ये चाहिए, तो इसको देखो ये माइनस में, इसको इस साइड ले प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए माइनस एक्स, और शिफ्ट कर दीजिए लॉग ए और माइनस के 2.303 इंटू टी। इसको रीअरेंज करके लिख लोगे तो और अच्छा लगेगा, लॉग ए माइनस एक्स इक्वल्स टू, माइनस के साथ यहाँ को देखो माइनस आ रहा है ना, तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर के अपॉन 2.303 इंटू टी और प्लस लॉग ए। अब आप इसे कंपेयर किया, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी, एक्स कैपिटल ले देता हूं, ठीक है, चलो छोड़ो, ये लो, ठीक हो गया। अब समझ में आया, y आपको दिख गया होगा दिस, और आपको m दिख गया होगा स्लोप, ये है नेगेटिव स्लोप है, और c आपको ये दिख गया होगा, और x आपका ये है। बोलो, फिर से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, लेकिन इस बार जो इक्वेशन आई है एक तो नेगेटिव स्लोप के साथ आई है, और दूसरा इसमें क्या है, एक इंटरसेप्ट है। क्लियर है, चलो अब तो ग्राफ बना लोगे आप लोग, इसका नहीं बना पाओगे, ग्राफ बहुत इजी है यार, ग्राफ में कुछ करना ही नहीं है। चलिए ये रहा, क्या है, लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम टी, ठीक है, लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम टी के साथ है। आप हेडिंग लगा, अच्छा हेडिंग लगा रखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, देखो पहली बात तो इसका स्लोप जो है नेगेटिव है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा आने वाला है ग्राफ, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है, ऑफ कोर्स दे रखी है, इस तरह ग्राफ आएगा, ठीक है। ये लो, ठीक है, ये इस तरह ग्राफ आ जाएगा। स्लोप की वैल्यू आपको k अपॉन 2.303, अब देखो स्लोप इसका इस बार नेगेटिव आएगा, क्या है, k अपॉन 2.303 स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा स्लोप भी नेगेटिव है, वैसे ये भी वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अच्छा सी, ये क्या रहा आपका बच्चों, ये रहा आपका इंटरसेप्ट, क्या है, लॉग ए। तो इस तरह का ग्राफ यहां पर आने वाला है, देख लीजिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, डन। क्लियर हो गया ना, समझ में आया? चलो ठीक है, तो ये log a है, ये आपका इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इसमें को माइनस साइन को यूज कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर फाइनली पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए, तो ये रहा आपका 30 नंबर अगला ग्राफ, जो क्या था log a माइनस एक्स वर्सेस टाइम के साथ। ठीक है, अच्छा, अब आपको याद है, आपको इसमें एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन भी मैंने ड्राइव करवाई थी, उससे भी ग्राफ कभी पूछ सकता है बच्चों। इसको हटा देते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन आपको लिखनी है। देखो इक्वेशन क्या थी वो, a या r जो भी था, ठीक है, a नॉट e टू द पावर माइनस के टी। ध्यान से देखो, एक ऐसी इक्वेशन आई थी क्या लास्ट क्लास में, मैं जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकलवाया था ना बच्चों, तो वहां पर कुछ इस तरीके की भी एक इक्वेशन आई थी बच्चों, अगर आपको याद है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, याद तो करनी पड़ेगी अब। ठीक है, ओके, चलो, तो इसको थोड़ा इलेबोरेट करने हैं। ये क्या है, आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन और e टू द पावर माइनस के टी। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल टर्म इसमें आ रहा है, और इसका ग्राफ कैसे आता है आपको ये भी पता है। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे ग्राफ बना देता हूं। कैसा बनेगा इसका ग्राफ, कुछ एक्सपोनेंशियली ये इस तरीके का बनेगा। सही है, ध्यान से देखिए, ऐसे ही बनता है ना इसका ग्राफ। ठीक है, किस किस के बीच में है, a वर्सेस टाइम t के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया, बोलो यार। ठीक है, तो ये देखा आपने क्या, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से रिलेटेड ग्राफ जो थे मैंने यहाँ पर कवर किए। ग्राफ से भी बच्चों न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दो न्यूमेरिकल आपको ग्राफ से भी करवा दूं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और पढ़ते हैं, इसके हाफ लाइफ टाइम को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।